students and all my friends. Welcome to my channel Learning through Guru Kripa. Students, my friends, how are you? कैसे हैं आप सब? I hope you will be happy and healthy at your homes. My friends, आज हम जिस टॉपिक को लेंगे, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो टॉपिक हर किसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ ट्रूली रिच मैन। सही अर्थों में हम धनवान कैसे बने। तो स्टूडेंट्स, सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में धनवान बनने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो सूत्र होने चाहिए, उनसे रिलेटेड आज मैं 3 बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। उन 3 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट पॉइंट, एक सच्चा धनवान होने के लिए हमारे पास होना चाहिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, इट इज वेल सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। ऐसा जो कहा गया है वो रियली सच ही कहा गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जब जनरली लाइफ को लीड करते हैं तब हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि एक गुड हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। लेकिन जब कभी बाय बैड लक हम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं या कोई बड़ी बीमारी हमें घेर ले, तब हम इस बात को फील करते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य का होना जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बीमार होने पर डॉक्टर की फीस, टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग, ये सब हम झेलते हैं। उस वक्त हमें फील होता है कि वास्तव में हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम स्वास्थ्य को कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। खान पान पे नियंत्रण हो और हमारी दिनचर्या ऐसी हो जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करते रहें। सुबह एक्सरसाइज करें, शाम को वॉक हो जाए, इस तरह से। फर्स्ट जो सूत्र हुआ, फर्स्ट जो पॉइंट हुआ मेरी ओर से, वो हुआ हेल्थ इज वेल्थ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए हम फिर उसी तरह की एक सेइंग को, एक प्रोवर्ब को उठाते हैं। जैसा आप सबने सुना होगा, विद्या रूपी धन, यानी कि नॉलेज इज अनदर नेम ऑफ मनी। विद्या ही धन है, नॉलेज ही धन है। अब ये विद्या रूपी धन, ये एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ही कहा गया है, यानी कि ये बात आपके लेवल से कही गई है। अगर इसी बात को हम सब पे अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो हमारा धन होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा हुनर है, हमारी जो एक्सपर्टाइजेशन है, वो हमारे लिए एक आर्ट होती है जो लाइफ लॉन्ग हमें धन देती है। कभी देश काल या किसी दैवी प्रकोप के कारण, किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर हम अपनी उस आर्ट को यूज ना कर पाए तो एक अलग बात है। जैसा कि प्रेजेंट में हम सब देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण हम अपनी आर्ट को उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर भी, जिस तरह से हम 4 महीना पहले किया करते थे। स्टूडेंट्स, ये तो इस तरह की नेचुरल डिजास्टर तो आनी जानी चीज है। तो मूल रूप में हमारा विद्या रूपी धन, हमारा प्रोफेशनलिज्म, वो काम की चीज है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें उसको अच्छे से अच्छे, उसमें गहराई से उतरकर हमें काम करना चाहिए। वो हमें लाइफ लॉन्ग धन देता है। फिर तीसरे सूत्र पे आते हैं। तीसरा सूत्र बड़ा ही उत्तम है, एक्सीलेंट कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये तीसरा सूत्र है तो जो पहले के 2 सूत्र हमने बात की, उन पे 4 चांद लग जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट हमारा है संतोष रूपी धन, द मनी ऑफ सेटिस्फैक्शन। My friends,
ये बात कहने में, सुनने में बड़ी इजी है कि संतोष रूपी धन अर्जित करो, हमारे पास सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। लेकिन इस सेटिस्फैक्शन रूपी मनी को, इस संतोष रूपी धन को हृदय में बसाना, जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं, आप, हम सब संतोष रूपी धन को कैसे गेन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये जान लें कि ये संतोष रूपी धन कैसे अर्जित किया जाएगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, संतोष रूपी धन को अर्जित करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जब हम अपने कर्तव्य को, जब हम अपने कर्म को, अपने एक्शन को 100% दे दें, 100%, तो 100% दिया गया कोई भी एक्शन हमें रिजल्ट के रूप में सेटिस्फैक्शन जरूर देगा। हमें सक्सेस मिलती है या फेल्योर, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट एज अ रिजल्ट वी शैल डेफिनेटली गेट सेटिस्फैक्शन। स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने संतोष रूपी धन को पाने का यही एक अचूक उपाय बताया है कि अपने प्रोफेशन में, अपनी ड्यूटी में, अपने काम में हम 100% दे दें, उसी से हमें संतोष रूपी धन अर्जित होगा। सो स्टूडेंट्स, according to me, a person who wants to be a truly rich man, he must be accept these 3 steps. First, health is wealth. Second, knowledge, or you can say profession, professionalism, expertization in one's profession. And the third one is satisfaction, the money of satisfaction. So students, धनवान बनने के लिए, रिच मैन बनने के लिए मेरे ये 3 सुझाव, मेरे ये 3 स्टेप्स आपको कैसे लगे, प्लीज मुझे कमेंट करके इस बारे में बताइएगा। और अगर आपका अपना कोई सुझाव है या आप किसी टॉपिक पर मुझसे डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट्स का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। आज के लिए जय श्री राम।